नमस्कार दोस्तों। काल सर्प योग या काल सर्प दोष, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ज्यादातर लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, पर मैं आज बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा कि कोई डरने की बात नहीं। अगर ये दोष निर्माण होता है तो कैसे आप उपाय कर सकते हो। तो देखिए, सर्वप्रथम आप समझिए कि काल सर्प योग जरूरी नहीं आपको दिक्कत हो। बहुत सी ग्रेट पर्सनैलिटी जैसे सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और भी जिंदगी के अंदर बहुत मैंने ग्रेट पर्सनैलिटी देखी जिसके अंदर ये निर्माण हुआ हो काल सर्प योग का, और उनको जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे इसके परिणाम देखने को मिले हैं। अगर ये नीच की राशि या दुश्मन की राशि, जो उनके शत्रु राशि होती है, उसमें पड़े हो तो ही ज्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर भी कौन कौन सी दिक्कत देखी जाती है उसके बारे में आपको बात कर लेते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हमारे वेद पुराण के अंदर कहीं पे भी काल सर्प योग के बारे में लिखा नहीं हुआ। फिलहाल में जो ज्योतिष है उनके माध्यम से कुछ दोष देखे गए हैं, और तब से ही ये काल सर्प योग और काल सर्प दोष का बातें चलती आ रही हैं। पर फिर भी क्योंकि इसका कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से इसके दुष्परिणाम देखे गए हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं वो आज चर्चा कर लेते हैं इस विषय में। कुंडली के अंदर, कुंडली के पहले भाव के अंदर अगर यहाँ पे राहु हो और यहाँ पे केतु हो, और इन दोनों के बीच इधर या इधर सातों के सातों ग्रह आके समा जाए, राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आ जाए, तो उसको काल सर्प योग का निर्माण होता है। इसी प्रकार केंद्र में लगन के अंदर राहु और सप्तम भाव में केतु पड़े हो, इन दोनों ग्रह के इधर या इधर सबके सब ग्रह हो, तो इसे काल सर्प योग का निर्माण होता है। पहला जो योग होगा अंत काल सर्प योग का निर्माण होगा। टोटल 12 प्रकार होते हैं काल सर्प योग के। कौन कौन से होते हैं, तो अगर यहाँ पे पहले भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु पड़ा हो, तो पहला जो योग हुआ अंत काल सर्प योग का निर्माण हुआ। कैसे कैसे दोष देखे जाते हैं उसके बारे में भी से बात कर लेते हैं। मानसिक शांति नहीं मिलेगी, बुद्धिहीन हो जाएंगे, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, मान सम्मान के लिए लड़ाई, नजर बहुत जल्दी लगती है। ऐसा को कुछ अच्छा करेंगे तो दूसरों की टोक लगेगी, तो बहुत जल्दी दिक्कत देखने का सामना करना पड़ेगा। विवाह में दिक्कत, विवाह के साथ साथ नास्तिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे आप, और धोखा खाते रहेंगे जिंदगी भर। इस तरह की दिक्कत देखी जाती है। वैसे कुछ चीजें तो कॉमन होती हैं, जैसे काम ना बनना, बार बार आप काम बनेगा फिर जैसे ही आपके मुंह में टुकड़ा जाएगा, छीन जाएगा, परिश्रम बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा, मानसिक और शारीरिक दिक्कत देखी जाएंगी। कुछ कॉमन चीजें होती हैं, पर फिर भी इन सब के अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो ये पहला यहाँ पे अंतकाल सर्प योग का निर्माण हुआ। इसी प्रकार दूसरा धन भाव में राहु हो यानी द्वितीय भाव में, और अष्टम भाव में केतु पड़े हो, तो यहाँ पे कुलिक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इसके अंदर क्या क्या देखा जाता है, आर्थिक तंगी, नशे में डूब जाएंगे, परिवार से क्लेश, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, जिंदगी भर कष्ट बने रहेंगे। कुलिक काल सर्प दोष के अंदर इस तरह के परिणाम देखे गए हैं। अगर इसी प्रकार तीसरे भाव के अंदर राहु हो और नवंबर भाग्य स्थान के अंदर केतु पड़े हो, तो वासुकी काल सर्प दोष का निर्माण होता है। पारिवारिक तनाव, छोटे बहन भाई से लड़ाई, आलसी प्रवृत्ति, धर्म में रुचि नहीं, विदेश जाएंगे, विदेश में कष्ट, भाग्य उदय नहीं होगा, जैसे जैसे भाग्य उदय होने वाला होगा तुरंत के तुरंत कुछ ना कुछ ऐसी आपको घटना सामने मिली होगी कि फिर वापस नीचे आ जाओगे। इस तरह के दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार चौथे भाव के अंदर राहु हो और दसम कर्म स्थान के अंदर केतु पड़े हो, तो शंख पाल काल सर्प दोष का निर्माण होता है। मकान, जीवन, वाहन में कभी नहीं ले पाएंगे, दिक्कत होगी। जैसे भी लेना चाहोगे तो आर्थिक दिक्कत का आपको सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय में बार बार धोखा, जैसे भी व्यवसाय में पैसे खर्च करोगे फिर कोई दिक्कत, नौकरी बार बार छोड़ेंगे, माता पिता से जिंदगी भर लड़ाई होगी, उनके साथ आपकी नहीं बनेगी, और उनसे अभी जिंदगी भर आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो शंखपाल काल सर्प योग के अंदर ये सब चीजें देखी गए हैं।
संतान भाव में यानी पंचम भाव के अंदर अगर राहु पड़े हो और 11वें भाव के अंदर केतु, तो पद्म काल सर्प योग का निर्माण होता है। विद्या में बाधा, विद्या उत्तम नहीं रहेगी, संतान सुख में कमी, गर्भपात भी देखा गया है, सही समय पे सही निर्णय नहीं लेंगे, बाद में पश्चाताप करेंगे और लाभ भी आपको नहीं अर्जित होगा। पद्म काल सर्प योग के अंदर ये देखा गया है। इसी प्रकार षष्ठम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु, महापद्म काल सर्प योग का निर्माण होता है। आप एक रोगी हो सकते हैं और जिंदगी भर अपनी बीमारी से लड़ते रहेंगे। एक रोग खत्म, दूसरा रोग शुरू, कर्जा, बहुत ज्यादा शत्रु से परेशान, शत्रु ना आपको दुखी करेंगे, निराशावादी, सम्मान में कमी, उसके साथ साथ आध्यात्मिक और मोक्ष की तरफ को आप जा सकते हैं और हमेशा जिंदगी भर चिंतन करते रहेंगे। पैसे बहुत खर्चा होगा जिंदगी भर, लाभ कम पैसे ज्यादा खर्चे होंगे। इस तरह के चीजें देखी गई हैं। आगे चलते हैं। सप्तम भाव में राहु और लगन में केतु, तो जो 7वां नंबर है तत्सम काल सर्प योग या तत्सम काल सर्प दोष का निर्माण होगा। कैसा रहेगा? तनावपूर्ण, कष्टपूर्ण, वाइफ जैसे भी आपकी शादी होगी, जिंदगी में दिक्कत, वाइफ से लड़ाई, परेशानी, पार्टनरशिप में धोखा, विवाह में भी प्रॉब्लम, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, आपको शारीरिक मानसिक पीड़ा, एक बार किसी ने धन ले लिया तो वो आपका धन वापस नहीं करेगा, या किसी को पैसे दे दिए तो पैसे नहीं मिलेंगे, पर्सनैलिटी को कमजोर करेगा और नेगेटिव अप्रोच करेगा। इस तरह के दोष देखे गए हैं तत्सम काल सर्प योग के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों। अष्टम भाव के अंदर अगर राहु हो और द्वितीय भाव में के अंदर केतु पड़े हो तो कारकोटक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। पूर्वजों से संपत्ति नहीं मिलेगी, धन लाभ में कमी, धन कभी सेविंग नहीं कर पाएंगे, कुटुंब विवाद, कुटुंब में बहुत ज्यादा विवाद होगा, दुर्घटना, व्यवसाय में हानि और आपको नशे की आदत पड़ जाएगी। इस तरह के दोष देखे गए हैं। दसम भाव में राहु, तृतीय भाव में केतु, तो शंखचूड़ काल सर्प दोष का निर्माण होता है। भाग्य उदय नहीं होगा, छोटे भाई बहनों से लड़ाई, यात्रा में बहुत ज्यादा दिक्कत, बड़ों का आदर नहीं, उनसे लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह के चीजों का निर्माण होता है। उच्च शिक्षा आप कभी नहीं ले पाएंगे। इसी प्रकार आगे चलते हैं। दसम भाव में राहु और चौथे भाव में अंदर केतु पड़ा हो, व्यवसाय, नौकरी में आपको बहुत दिक्कत होगी और आपके कर्म सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, नेगेटिव कर्म हो सकते हैं आपके। भौतिक सुख सुविधा का आपको लालसा रहेगी पर जिंदगी में कभी भी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। माता से लड़ाई, पिता से लड़ाई, इन सब चीजों का निर्माण होता है घातक काल सर्प योग के अंदर। 11वें भाव में राहु और पंचम भाव में केतु, विषधर काल सर्प योग का निर्माण होता है। बड़े भाई से लड़ाई, सब दोस्तों से आपकी बहुत लड़ाई, मारपीट, चोट भी देखी गई है। इसके साथ साथ लाभ आपको जिंदगी में नहीं होने वाला। संतान से लड़ाई अगर हो गई तो पहले तो संतान ही बहुत मुश्किल से होगी। ये सब चीजें देखी गई हैं। बुद्धि आपकी सही डायरेक्शन में नहीं, विद्या आपको कभी अर्जित नहीं होगी। ये सब चीजें देखी गई हैं विषधर काल सर्प योग के अंदर। 12वें भाव में राहु और षष्ठम भाव में केतु, शेषनाग काल सर्प योग का निर्माण होता है। जिंदगी में आपको जेल जाना पड़ सकता है, मुकदमे, कोर्ट कचहरी, संपत्ति को लेके विवाद, कुटुंब के अंदर परेशानी, अगर विदेश में चले गए तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत। इस तरह के योग और दोष का निर्माण होता है। तो मैंने बताया काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं और किस दोष के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं।
देखिए मैं आपको और डेप्थ में बताता हूँ। ये दोष और ये योग जब भी आपको ज्यादा दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकता है, अन्यथा कुछ अच्छी चीजें और योग का भी निर्माण हो सकता है। बट अगर दोष मिलते हैं ज्यादा, अगर राहु केतु, जो राहु और केतु, पहली बात तो जो भी इनके एक तरफ या ये जिस ग्रह को अपने बीच में बांध लेते हैं, तो तभी इस योग का या दोष का निर्माण होता है। कंडीशन मैंने बता दी 12 काल सर्प दोष की। ये तभी ज्यादा आपको दुष्परिणाम देंगे अगर अपनी नीच की राशि में या शत्रु राशि में बैठे हो, अन्यथा इनका अच्छा परिणाम भी देखा जाता है। अगर आपको इनके उपाय करने हो तो मैं अपना आपको ज्योतिष का अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, कभी भी पंडितों के चक्कर में मत पड़िएगा। इसकी काट सिर्फ नासिक और उज्जैन के अंदर होती है। मैं फिर से बताता हूं, आप ठगे जाएंगे। पूर्ण तरह से इसकी काट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ उज्जैन और नासिक में ही ये जो दोष है उसकी काट होती है। तो तुरंत वहां पे चले जाइए, इसकी पूजा कराइए, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, मैंने बहुत सरल तरीके से आपको इस काल सर्प दोष या योग के बारे में समझाने की कोशिश की। इससे बिल्कुल भी डरिएगा मत, क्योंकि ये एक हवा बना दी है आज के टाइम में। मैं फिर बताता हूँ, ज्योतिष शास्त्र के अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा। आज आधुनिक तकनीक के माध्यम से आधुनिक ज्योतिषी कहीं ना कहीं इसके थोड़े दुष्परिणाम देखे गए, तो उसके बारे में इसकी चर्चा कर लेते हैं। पर इसको हवा ज्यादा बना दिया है। तो इस विषय में मैं कहता हूं, अगर आपको कुछ ना कुछ जैसे मैंने दोष बताए ये आपको दिख रहे हैं, तो आप तुरंत उज्जैन या नासिक जाइए। इसी दो जगह पे इनकी पूजा होती है, काट होती है पूर्ण तरह से। तो आप जाइएगा, आपको डेफिनेटली पूजा कराइएगा, आपको सब सुख सुविधा की प्राप्ति होने लगेगी। धन्यवाद मित्रों, मेरा ये चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा इसे जरूर। और आने वाले टॉपिक हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो होंगे ज्योतिष के माध्यम से, जो अगर आप सीख रहे हो या नॉलेज भी लेना चाहते हो, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों।